अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, आप खबर व खैरियत से होंगे। आने वाला कल सनिच्चर और इतवार या इतवार और पीर को शाबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना है। इसके हवाले से रोज़े रखें आप, बहुत कार सवाब है, बहुत ही नेकियां हैं, बहुत ही नेकियां हैं। अगर कोई ना कर सके तो कोई कोई वबाल नहीं है और कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह के मौके बार बार नहीं आते हैं, इसलिए शाबानुल मुअज़्ज़म के इस मुक़द्दस महीने के ये 2 रोज़े रखना चाहिए। अगर कोई ना रखें तो उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, रखें या ना रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख़ास टॉपिक ये है कि इस मौके से हलवा रोटी बनाने का ख़ास एहतमाम किया जाता है, ख़ासकर जहाँ जहाँ अवाम अहले सुन्नत आबाद है, सुन्नी अवाम जहाँ जहाँ आबाद है, रूए ज़मीन के अंदर हर जगह कोई ना कोई ऐसी सूरत होती है शब बरत के मौके से, जहाँ के लोग अपने रस्म रिवाज के हिसाब से है ना पकवान पकाते हैं और फिर इफ्तार के टाइम फातिहा खानी के ज़रिए से इसकी तकसीम की जाती है। और शरअन इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, ये अमर मुस्तहब है, ये अमर मुस्तहसन भी है, ये जायज़ है और आप कर सकते हैं, ना करें तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, जबकि इसको शरअन वाजिब ना समझा जाए, फ़र्ज़ ना समझा जाए, सुन्नत भी ना समझा जाए, इसको किसी भी तरह वाजिब, फ़र्ज़ या ज़रूरी या मसनून और सुन्नत इसको ना समझा जाए। एक साहिब हैं, आप ज़रा इनको सुन लीजिए। शब बारात में हलवे बनाना, क्या शब बारात में हलवा बनाना जायज़ है और क्या इसमें फातिहा वगैरह करना जायज़ है? आयशा साहिबा इंडिया से, बिल्कुल नाजायज़। शब बारात तो वैसे गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया, तो रमज़ान से पहले का मसला है, लेकिन बहरहाल ये सारे अमाल नाजायज़ है। इस्लाम में हलवे की कोई फजीलत नहीं है। ये तो हदीस में आता कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, कि इस तरह की कोई रिवायत है कि आपको मीठा पसंद था, तो मीठे से मुराद नेचुरल मीठा, वो तो हर एक कोई पसंद होता है, जैसे खजूर है, शहद है, ये मुराद है। ये जो आजकल इतने भारी भरगम किस्म के हलवे बन रहे हैं, ये ना उस ज़माने में तसव्वुर था। और हर वो चीज़ जो आपके जिस्म में मोटापा पैदा करे, वो शरीयत में पसंदीदा नहीं है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटापे को नापसंद किया है। आपने समाप्त कर लिया, ये क्या कर रहे हैं? एक इंडिया से पूछने वाले ने पूछा कि शाबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने में 15वीं शाबान को हलवा रोटी पकाना जायज़ है या नहीं? तो जनाब का जवाब है कि ये सब नाजायज़ व हराम है, कुरान हदीस से कोई चीज़ साबित नहीं है। जनाबे वाला तमाम चीज़ों के साबित होने के लिए, जायज़ होने के लिए सराहतन कुरान की आयत और नस्से कुरानी का होना या सराहत के तौर पर हदीस में होना कोई ज़रूरी नहीं है। कह रहे हैं कि एक हदीस में है युहिब्बुल हलवा, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा को पसंद करते थे, यानी मीठी चीज़ को। इस मीठी चीज़ से मुराद है नेचुरल मीठी, और नेचुरल मीठी में क्या है? खजूर है और शहद है। अस्तगफिरुल्लाह मौलाना साहिब, अगर आपने इब्तिदाई वसूल फ़िक़्ह की किताब वसूल शाशी, नूरुल अनवार, हुसामी वगैरह अगर आपने पढ़ी होगी तो इन किताबों में एक ज़ाब्ता आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें है अल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक़ अपने इतलाक़ पर रहता है। जब तक किसी हुक्म को अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने या इजमा ने या इम्माए मुज्तहिदीन ने, जब तक किसी हुक्म को, किसी अम्र को या किसी नहीं को किसी चीज़ के लिए ख़ास और मुतय्यन ना कर दें, तो हम उसमें अपनी अकली घोड़े दौड़ा करके हम ख़ास नहीं कर सकते हैं, हम उसको फिक्स नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुराद कहाँ है, किस किताब में है, हदीस की किस किताब में है, किस शरह के अंदर है, लुगत की किस किताब के अंदर मौजूद है कि यहाँ हलवा से, हलूबुन से मुराद या हलवा से मुराद नेचर वाली मीठी चीज़ है जिसको कुदरत ने पैदा किया है। मिसाल के तौर पर शहद है और खजूर है, इसके अलावा और मीठी चीज़ मुराद नहीं है। ये दलील कहाँ से आपको मिल गई? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जब मुतलक अपने इतलाक़ पर रहता है और उसकी तखसीस की कोई सूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कोई तखसीस नहीं की है, ना सहाबा ने की है और ना किसी ने की है, तो आप कौन होते हैं खास करने वाले और आप मुराद बताने वाले कि इस हुलू से मुराद नेचुरल मीठी चीज़ है? लिहाजा नेचुरल मीठी चीज़ों में शहद और हलवा ही आप खा सकते हैं और ये जायज़ है। और शब बरत के मौके से हलवा रोटी के नाम से पकाना ये नाजायज़ और हराम है। और बुखारी के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे जिस्म वालों को पसंद नहीं फरमाते। लिहाजा नतीजा ये निकला कि हर वो चीज़ जिस चीज़ के ज़रिए से जिसम मोटा हो जाए वो चीज़ नाजायज़ व हराम है और वो गलत है। अस्तगफिरुल्लाह। हमें तो हंसी आती है, इस तरह की बात इब्तिदाइया दर्जे में पढ़ने वाले, इदादिया क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। ये बचकाना वाली बातें हैं। ला हौल बिल कुव्वा। अस्तगफिरुल्लाह। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं जनाबे वाला? तब तो दुनिया के अंदर दूध पीने से भी किसी का जिस्म मोटा हो जाता है, गोश्त खाने से मोटा होता है, भात खाने से मोटा होता है, और आप क्या करें कि हर वो चीज़ जिसके खाने से जिस्म मोटा हो जाए वो नाजायज़ है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी आप शब बरत के मौके से हलवा रोटी को नाजायज़ और हराम करार देने के लिए
آپ نے ایک ایسا وصول و ضابطہ وضع کر لیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے جسم موٹا ہو جائے، تب تو جناب والا بہت سارے مولانا، خود آپ کے بہت سارے مولوی جیسے الیاس گنبر ہے، اس کے بعد عبدالوحید قریشی ہیں، بہت سارے آپ کے مولانا لوگ ہیں، تو وہ جس چیز کو کھا کے وہ موٹے ہو گئے ہیں، ان کا جسم موٹا گیا ہے، پھلا گئے ہیں وہ، تب تو وہ حرام کھا کر کے اپنے جسم کو پھلا لیے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہنسی بھی آتی ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جو کرنے کے لیے کہیں، جو دیں اسے لے لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلوہ روٹی کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ کو کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا کلمہ یہ ہے کہ جس سے وہ منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ چونکہ کرنے کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم واجب فرض سنت کچھ نہیں سمجھتے، اور چونکہ منع بھی نہیں کیا ہے نا، منع بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ہم اس کو غلط بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امر مباح ہے، یہ فی نفس ہی یہ کام، یعنی 15ویں شعبان کے موقع سے حلوہ روٹی پکانا یہ ایک امر مباح ہوگا۔ ہاں، امر مباح اچھی نیت سے وہ مستحب ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں مسلمانوں کی نیت یہ رہتی ہے کہ پورے دن بھر روزے سے رہیں گے اور افطار سے قبل حلوہ روٹی تقسیم کریں گے، میلاد وغیرہ فاتحہ خوانی ہوگی، تو اس سے تو دل جو ہی مقصود ہے مسلمانوں کی، خاص کر کے فقیر وغیرہ اور مسکین وغیرہ غریب وغیرہ مل جائیں تو ان کی دل جوئی کرنی مقصود ہے، تو نیت تو اچھی ہے، اس اچھی نیت سے یہ امر مباح تو یہ امر مستحب بن جائے گا۔ لہٰذا جو اس کو ناجائز کرتا ہے، حرام کرتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ شب برات کے موقع سے، 15ویں شعبان کے موقع سے حلوہ روٹی کے پکانے کے ناجائز و حرام ہونے کے لیے کوئی صریح دلیل لے کر کے آئے، عقلی گھوڑا نہ دوڑائے۔ قیاس کے ذریعے سے جب ثابت نہیں ہوتا ناجائز و حرام ہر معاملے میں، تو یہ اپنی عقلی گھوڑا دوڑا کر کے 15ویں شعبان کے موقع سے حلوہ روٹی کو ناجائز و حرام قرار دینے والے کو چاہیے کہ وہ کچھ کہیں تو پہلے سوچیں سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول۔ اللہ عز و جل ہم تمام مسلمانوں کو نیک راہ چلنے کے توفیق